वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी को लेकर, क्योंकि कुछ जब से ये सीएससी का सफर वाला पोर्टल जारी हुआ है तब से एक समस्या आ रही है कि जो टिकट वेटिंग में जाकर के कैंसिल हो जाते हैं, मतलब आईआरसीटी की तरफ से या रेलवे की तरफ से ऑटो कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो उनका ओटीपी तो कस्टमर पे आ जाता है, पर हमारे सीएससी पोर्टल में ओटीपी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता। अगर आपके पास ये समस्या नहीं आई है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये समस्या आ जाए, क्योंकि मेरे एक टिकट किया था, वेटिंग में था, लगभग 14-15 वेटिंग में था और किसी कारण की वजह से वो कंफर्म नहीं हो पाया, तो कस्टमर का टिकट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि साहब मेरा टिकट कैंसिल हो गया, मुझे पैसे दे दो। अब मैं हिस्ट्री में जाकर के चेक करता हूं तो टिकट तो कैंसिल दिखा रहा है, पर कस्टमर के पास जो ओटीपी आया है वो सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने कोई भी एक वेब ब्राउजर में अपनी सीएससी जो सफर वाली आईडी है, नई वाली, उसे लॉगिन कर लेना है। तो सीएससी सफर डॉट इन के नाम से इसका पोर्टल है, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूं और मैं यहीं से ही टिकट करता हूं। तो यहां से काट देते हैं और जाते हैं लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सीएससी का जो पोर्टल है लॉगिन वाला, उस पर आपको ले जाएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ कैप्चा डाल लेता हूँ। और जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा तो ये जो सीएससी का होम पेज है खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से काट देते हैं। मैं आपको सारी जो आपकी क्वेरी है इसमें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके सामने समस्या नहीं आई है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये समस्या आपके सामने आ जाए। तो देखिए, मैं आप सबसे पहले चले चलता हूँ मैं यहाँ पर टिकट हिस्ट्री में जाने के बाद आपके सामने टिकट आ रहा है। देखिए इसका स्टेटस है कैंसिल हुआ, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ वेटिंग में जाकर के, जैसे मैंने बता दिया। और दूसरा टिकट मेरा बुक है वो क्लियर है। उसके बाद अब मुझे इसका ओटीपी सबमिट करना है, तो मैं इसका ओटीपी कहाँ सबमिट करूंगा। अगर मैं देखिए यहाँ से व्यू पर ही क्लिक करता हूँ और व्यू पर क्लिक करने के बाद जो टिकट की डिटेल है हमारे सामने आ जाएगी। और मैं जाता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ, इस नाम से टिकट है और स्टेशन यहाँ से कुछ नहीं आया। जैसे मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ तो कह रहा है प्लीज सिलेक्ट ए पैसेंजर टू कैंसिल टिकट, जबकि मैंने ऊपर सिलेक्ट कर लिया है फिर भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से बैक लेके चलता हूँ, यहाँ आते हैं ट्रेन और अब आते हैं। अगर ओल्ड टिकट हिस्ट्री पर जाएंगे तो पुराने वाले पोर्टल की हिस्ट्री आ जाएगी और उसके बाद जाते हैं कैंसिल टिकट। जैसे मैं कैंसिल टिकट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है ओटीपी सबमिट करने का। तो उसका पैसा रिफंड होगा तो होगा कैसे? कस्टमर मुझसे कई दिन से लगातार पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दीजिए, अब मेरा रिफंड नहीं हो रहा है तो मैं उसे कहाँ से पैसे दूंगा। तो इसका जो है समाधान इस वीडियो में हम पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वेटिंग में। वेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है। और उसके बाद जाते हैं रिफंड में जाने के बाद भी यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ओटीपी सबमिट होगा तो होगा कहाँ से? और उसके बाद चलते हैं हम पेंडिंग टिकट में। पेंडिंग टिकट में भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं देखिए, और मैंने सारे ऑप्शन जो मैंने ट्राई कर लिए हैं, मुझे कुछ यहाँ पर नहीं मिला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे हैं हम सीएससी एजेंट इंटरफेस। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो आपके सामने पहला वाला जो पेज खुलेगा, एजेंट इंटरफेस टू होम पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो सीएससी का जो पुराना वाला लगभग पोर्टल था उसके जैसा ही ये खुल करके आपके सामने आएगा और यहाँ पर लिखा है एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम कैप्चर डाल करके लॉगिन कर देते हैं और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर जाते हैं। लॉगिन पर जाने के बाद देखिए आपके सामने ये पोर्टल लॉगिन हो चुका है। और देखिए मेरे में क्यूरी आ रही है, मैंने इसे चेक किया, पता नहीं क्यों आ रही है। और उसके बाद आपको जाना है, मैं फालतू बात तो नहीं करूंगा, ऊपर आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, आपको आना है इंक्वायरी में। इंक्वायरी में आने के बाद यहाँ पर आ रहा है ओटीपी फॉर रिफंड। चाहो तो आप यहाँ से उसका आईआरसीटीसी नंबर, जो उसका पीएनआर नंबर होता है, वो डाल करके सर्च कर लोगे, पर मैंने यहाँ सर्च किया है वो नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कस्टमर का स्क्रीनशॉट कहाँ पर गया? मैं यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप पर चले जाता हूँ। चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ डेस्कटॉप पर और ये रखा है मैंने फोटोज का। तो कस्टमर का जो पीएनआर नंबर है वो है ये, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 21080। हाँ, ये लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो इस टिकट की कोई भी डिटेल मुझे नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाकर ओटीपी पर रिफंड पर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे मांग रहा है पीएनआर नंबर और कैंसिल्ड आईडी। तो पीएनआर नंबर ये 210 से भी था, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। और कैंसिल आईडी दोनों आपको कस्टमर के पास जो मैसेज आता है उसमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएनआर नंबर रहा और नीचे रहा कैंसिल आईडी। तो मैं पीएनआर नंबर डाल लेता हूँ 210 80 16 और 136 136। पीएनआर नंबर तो ये हो गया है।
और जो इसका नंबर है ना, मैंने इसके नाम से ही कॉपी कर दिया है, जो कैंसिल आईडी है, क्योंकि टाइप करने में थोड़ी सी समय ज्यादा लग जाता। और देखिए पीएनआर कैंसिल आईडी आप मैच कर सकते हैं। देखिए इमाम, यहाँ मैं आपको दोनों स्क्रीन एक साथ दिखा देता हूँ। जो कैंसिल आईडी है 15 टाइम 0 है 9066933737, ये यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इनवैलिड डिटेल टू पीएनआर कैंसिल फॉर प्रोसेस, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ या तो हमसे गलत हुआ है। आप इस प्रोसेस से अपना टिकट रिफंड कर सकते हैं। कभी कभी ये जो एरर है आपको देखने को मिलेगा, इनवैलिड डिटेल इधर पीएनआर नंबर या फिर कैंसिल्ड होल्ड फॉर प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपका टिकट जो है आपकी डिटेल गलत है, या फिर आपका जो कैंसिल का प्रोसेस है वो होल्ड हो गया है किसी कारण की वजह से। तो कभी कभी यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद ये एरर देता है। तो आप कुछ दिन प्रयास करें, क्योंकि कस्टमर मेरे पास कल आया था और लगभग 10-12 दिन हो गए हैं कस्टमर के टिकट को कैंसिल हुए। तो हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये ओपन खुले। तो आप इस प्रोसेस से वेटिंग वाले कैंसिल टिकट को रिफंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो चैनल पर कमेंट्स करें, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।